सुंदर मंदिर है। हाँ, मंदिर में अभी श्रेणी में ले ले जो सेकेंड क्लास का वोट है जिसमें थोड़ा अगर इस वार्ड में 200 ड्राइंग रूम मीटिंग 13 सेक्टर जी बिल्कुल बिल्कुल तो सभी लोगों को ये छोटे वाला ये रख लो। 2 मार्च को थानेसर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी 32 वार्डों से पार्षद पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल करने चुनावी कार्यालय खोलने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में आज थानेसर नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद के लिए भाजपा की ओर से चुनाव मैदान में उतरे प्रेम नारायण अवस्थी ने बताया कि वे समाज सेवा की भावना से पार्षद पद हेतु चुनाव मैदान में उतरे हैं। रविवार 16 फरवरी को लाइंस चौक के ठीक सामने उनके चुनावी कार्यालय की शुरुआत होगी। वे सोमवार 17 फरवरी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे वार्ड वासियों के आशीर्वाद और समर्थन से वार्ड 17 से पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने वार्ड 17 की जनता से अपील की है कि वे उन्हें अपना आशीर्वाद, समर्थन और वोट देकर कामयाब बनाएं। वे वार्ड की जनता के बीच रहकर 24 घंटे उनकी सेवा करेंगे। आपको बता दें कि पंडित प्रेम नारायण अवस्थी धर्म और समाज सेवा का अनूठा मिश्रण है। वे महाकाली मंदिर सुंदरपुर में पुजारी भी हैं। वे संघ, संगठन और भाजपा से जुड़कर समाज सेवा के कार्यों में लंबे समय से सेवारत हैं। संघ में मुख्य शिक्षक के रूप में उनकी शुरुआत हुई, फिर प्रथम वर्ष शिक्षित हुए। धर्म जागरण में नगर व जिले का दायित्व भी उन्होंने संभाला। वे विश्व हिंदू परिषद में जिला धर्माचार्य संपर्क प्रमुख, सह जिला मंत्री, प्रांत धर्माचार्य सह संपर्क प्रमुख, प्रांत मंदिर अर्चक संपर्क प्रमुख भी रह चुके हैं। वर्तमान में भाजपा बूथ प्रमुख भी हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने संगठन की ओर से प्रमुख भूमिका निभाई। प्रेम नारायण अवस्थी जी वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नारे हैं, क्यों लोग वोट दें, आपको कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है, वार्ड नंबर 17 से अपना उम्मीदवार बनाया है और अपना भारतीय जनता पार्टी का विकास का नारा है अंत्योदय तक का विकास करना। और जो वास्तव में पात्र हैं, जिनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो उन सुविधाओं को लेने में वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, तो उन सब लोगों को सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे। अवस्थी जी, वार्ड नंबर 17 की बात करें, वार्ड नंबर 17 में कितने वोटर हैं लगभग? वार्ड नंबर 17 में 3551 वोट हैं। और अगर एरिया की बात करें, एरिया कौन? एरिया में इसमें सुंदरपुर, डीसी कॉलोनी, सेक्टर 13 का 449 हाउस नंबर से 903 नंबर तक, और सेक्टर 8 1 नंबर से 650 तक हाउस नंबर, और वो फ्लैट 1800 से 1900 नंबर तक, और लोटस सिटी ये क्षेत्र है। और अगर वार्ड 17 की मुख्य जनता की जो समस्याएं हैं, पहले भी पार्षद रह चुके हैं कोई, तो मुख्य समस्याएं कौन सी हैं जिनका आप पार्षद बनते ही प्राथमिकता के आधार पर? वैसे तो पूरे वार्ड की सड़कें लगभग एक बार पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, फिर भी जो स्वच्छता की समस्याएं हैं, सफाई की और पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं, और भी सुंदरपुर में तो एक तो पार्क बनना है, वो अभी तक नहीं बन पाया, और एक बारात घर, यहाँ कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर नहीं है जिससे लोगों की, बच्चों की शादियाँ या कोई दुख सुख के कार्य हो सकें, तो इसके लिए अपना पूरा फोकस रहेगा। पंडित जी, आप ज्योतिष के माहिर हैं, विद्वान हैं, जी, तो अपने पत्र देख के चुनाव लड़ रहे हैं कि बिना पत्र देखे लड़ रहे हैं? वैसे मैं सही बताऊं, मैंने पंचांग देखा था, मुहूर्त के जो तिथियां थी वो 11, 14 और 17 बहुत ही शुभ तिथियां हैं। तो वास्तव में ग्रहों की जो अनुकूलता नहीं थी, तो पूजा पाठ करके ठीक करने की कोशिश की है। अच्छा। और मैंने जैसे एक कहा जाता है कि जैसे प्रेम नारायण अवस्थी जी लंबे समय से मंदिर के पुजारी रहे हैं, तो ये पुजारी से पार्षद बनने का विचार कैसे है? वैसे मैं योगी जी का बहुत फैन हूँ, और योगी जी भी महंत ही थे गोरखपुर, जो उनका मठ है, तो वो राजनीति में है और कितनी अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो उसी तरह मेरा एक गहरी प्रयास है, एक छोटे से क्षेत्र को मैं इतना सुव्यवस्थित ढंग से काम करना चाहता हूँ कि लोग सोचें कि पार्षद भी इतनी मेहनत कर सकता है, और इतनी पारदर्शिता और ईमानदारी से जो गवर्नमेंट सुविधाएँ देती है, जो योजनाएँ देती है, उनका भूतल पर अच्छी तरह से वो क्रियान्वित कर सकता है। राजनीति अलग चीज है, कर्मकांड अलग चीज है। तो राजनीति में तो कांड होते हैं, कर्मकांड नहीं होते।
तो कैसे संभालेंगे षड्यंत्रों को, साजिशों को? वास्तव में मैं 88 से किसी न किसी संगठन से, हिंदुत्व संगठनों से जुड़े हैं और मैंने प्रभु राम जी के मंदिर के लिए कार सेवा की है और तभी से कुछ न कुछ तो राजनीतिक विचार रहा। पिछली बार संगठन की थोड़ा सा ऐसी बातें थी जिस वजह से मैं इसमें चुनाव में नहीं आ पाया और इस बार पूरी इच्छा शक्ति से मैं आया हूँ। सुभाष सुधा जो पूर्व मंत्री हैं, थानेसर के हीरो कहे जाते हैं, तो क्या लगता है कितना अहम रहेगा उनका किरदार आपके इस अभियान में? वास्तव में सुभाष सुधा जी ने जो इतनी बड़ी बात की है, जिस दिन से मतलब उनको पता चला कि अवस्थी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उसी दिन से उन्होंने मेरा पूरा फेवर किया है और उन्होंने पूरा प्रयास किया मेरे लिए और मैं इस जीवन में उनका ये कर्ज उतारने की कोशिश करता रहूँगा। और ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा राजनीतिक चाणक्य जिनको मतलब इतना छोटी छोटी बातों का और बहुत बड़ी बड़ी बातों का नॉलेज है और 24 घंटे। एक बार मैंने इनको 11 बजे रात को फ़ोन किया, इन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड किया और जो समस्या थी पार्टी को, समस्या का समाधान किया हमने 11 बजे रात को। तो वास्तव में ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम ही देखने को मिलता है राजनीति में। अपील क्या करेंगे वोटर से, क्या करेंगे? मैं अपने सभी मतदाताओं से प्रार्थना करूंगा कि आप एक बार मुझे सेवा का अवसर दो और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, जो भी सेवा हैं, 24 घंटे जब भी किसी को जैसी भी आवश्यकता होगी तो ऐसे मैं उनकी सेवा में तुरंत हाजिर हो जाऊंगा और उनकी सेवा करने की कोशिश करूंगा। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।